डिप्रेशन में हैं, आपको खुद आइडिया नहीं है कि आप हैं या नहीं हैं। क्यों हैं डिप्रेशन में, क्या वजह है? हमारे आसपास तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? यस, बिल्कुल। हमारे यहाँ के आधे लोगों को तो डिप्रेशन के सिम्टम्स ही नहीं पता होता और डिप्रेशन को इतना हार्ड एंड टफ ले लिया जाता है कि डिप्रेशन शायद वापस जा नहीं सकती। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अपना पर्सनल जो मैं डिप्रेशन में एक अरसा रही हूँ, डॉक्टर के पास भी गई। क्यों हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर हमें डिप्रेशन हो रहा है, खुली हवा में जाके सांस ले लो, ठीक हो जाएगा, कहीं घूमने निकल जाओ, ठीक हो जाएगा। कभी कभार डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं होता। डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आपको हो या नहीं हो। अक्सर ये कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में अटक जाती हैं जो हमें फील कराती हैं कि यार हम सोच नहीं रहे होते, लेकिन हमारे बैक माइंड में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं वो चीज़ें। कभी कभार हम बहुत फटीग फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा हो रहा होता है कि हमारे आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है बट दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, बहुत लो फील कर रहे होते हैं, बस दिल चाहता है मैं हूँ, बिस्तर हो और बस हम अकेले हों। बिल्कुल। बहुत सी दफ़ा होता है कि आपका पेट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स को अक्सर हम लोग लेते हैं ना, घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है? डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इतना मौमा बना दिया जाए कि वो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन ठीक हो सकती है। अक्सरियत हमारे आजकल के ख़ास तौर पे जो हम हमारी दौड़ अगर हम देखें तो डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहत बन जाती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो नहीं हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। सबसे बड़ी तो डिप्रेशन की वजह वही बन जाती है। मैं इसको किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन जिसके पास जो नहीं है वो उसके लिए भाग रहा है और जो है उसका शुक्र अदा कर ही नहीं रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को अलग फील कराऊँ। बिल्कुल, मैं भी एकदम इसी टाइप की हूँ जिस तरह के आप लोग हैं। और कभी कभार डिप्रेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि ज़रूरत पड़ती है हमें डॉक्टर की, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। डिप्रेशन बहुत बढ़ता जाए और किसी गलत तरीके में आपके बॉडी को वो हिट करना शुरू कर दे, मेडिकली आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर दे, इससे पहले प्लीज़, बहुत सारे जीपीज़ होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, आप उनके पास जाएँ। उनसे आप कंसर्न करेंगे भाई हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, ये है। कुछ अर्से, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने 1 महीना खाई है डिप्रेशन की दवा। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने खुद कहा था कि 1 महीने बाद आप बंद कर देना, और मैंने बंद की। और कभी कभार फील होता है कि यार दोबारा से, तो अब मुझे पता है कि अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि एक कुछ हमारे जो बिल्कुल यंग होते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि डिप्रेशन की क्या एज है, अक्सरियत बहुत यंग एज में भी हो जाती है और उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग की जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आसपास हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में। इट्स नॉट नेसेसरी कि डिप्रेशन में आप दूसरों को मारना शुरू कर दें, सुसाइड की कोशिश करना शुरू कर दें या कुछ एक्सट्रीम पे करें, नहीं। कभी कभार कोई बहुत खामोश है तो हो सकता है वो भी किसी डिप्रेशन में हो। कभी कभार कोई बहुत खुश है तो हो सकता है वो अपनी कोई चीज़ छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो। डिप्रेशन अक्सर लोग बताते नहीं हैं लेकिन हो रही होती है। तो काइंडली आपके आसपास अगर आप किसी को देख रहे हैं मुश्किल में, ना कि उसके उस मुश्किल को और बढ़ाएं। डिप्रेशन का हल मुझे लगता है सबसे बड़ा आजकल जो ये अपनी ज़बान पे काबू रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के मैं अपने आप को भी अगर देखूँ तो मैं कभी कभार मजाक में किसी को ऐसे वर्ड बोल जाती होंगी कि बुरे लगते होंगे, क्योंकि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ। ऐसे ही हम सब फ़रिश्ता नहीं हैं, हम अक्सरियत ऐसे अल्फाज मुँह से निकाल देते हैं जो सामने वाले को बहुत टीज़ कर जाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको फील हो रहा है कि वो डिप्रेशन में है और डिप्रेस्ड है, आपको कुछ अलग फील हो रहा है कि उसका जो नेचर है वो उससे अलग थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, तो काइंडली उसकी हेल्प करें, उससे पूछें। आपके प्यार से बोलने के और ज़रा सा अच्छा सा स्माइल कर देने से सामने वाले की, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता बहुत अच्छा हो जाए। ज़रा सा कॉम्प्लीमेंट किसी को देने, मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तैयार भी होती हूँ या कुछ होती है तो मैं ज़्यादा किसी से पूछती नहीं हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन खुद से अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देता है तो मुझे फील होता है ओह वाह यार, हाँ मैं वाकई में अच्छी लग रही हूँ। या मेरी किसी चीज़ को अगर कोई तारीफ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लुक्स के लिए आप तारीफ़ करो, आप कोई भी उसकी अच्छी आदत की तारीफ़ कर सकते हो कि आप बोल बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सारे लोग बोलते बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों की स्माइल बहुत प्यारी होती है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ अच्छा रखा है और हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई भी है। इस चीज़ में लकीली मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। जो टाइम मेरा डिप्रेशन में थोड़ा बहुत गुजरा, तो मेरी फैमिली, मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, मेरी मदर मेरी दोस्त हैं,
मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद मुझे हस्बैंड से भी वही सपोर्ट मिली जो मुझे फैमिली से मिलती थी। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत मायने रखती है। अगर आपके दिल में कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं तो मैं अपना एक एक छोटा सा आइडिया अगर आपको दूँ, डायरी लिखें। डायरी में जो कुछ लिख सकते हैं, मैंने पता नहीं दर्जनों डायरीज लिखी हैं और फिर फाड़ के फेंकी हैं। वो बात ज़रूरी नहीं है हम किसी की बुराई कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कोई डिप्रेशन कोई ऐसी बड़ी वजह हो। कभी कभार हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ भी अटक जाती है और जो हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बन जाती है। इस वजह से लिखें लिखें, नहीं दिल चाह रहा है कोई ना पड़े, फाड़ के फेंक दें। कलरिंग बुक्स लें, कलरिंग बेस्ट थेरेपी लगती है मुझे डिप्रेशन में। मेरे पास कलरिंग बुक्स बहुत इजीली मिल जाती है। हम कहीं भी जाते हैं हमें 50-50 रुपये में, 60-60 रुपये में बड़ी अच्छी कलरिंग बुक्स मिल जाती है। कोई सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे आर्ट बुक लें, सब कुछ लें, नहीं। मैं बल्क में ले लेती हूँ अपने पास कलरिंग बुक्स, और मैं एक एक दिन में पूरी पूरी बुक्स, जब मुझे फील हो रहा होता है कि मैं थोड़ा अनईजी हो रही हूँ, मुझे अजीब सी तबीयत हो रही है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो बड़ा ईजी, बड़ा मज़ेदार किस्म का एक फन टाइम होता है मेरा, कि उस पर तेज़ी से कलर करें, उसके अंदर रंग जब आप डाल रहे होते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके अंदर भी दे रहा होता है। तो अपने आप को खुद संभालना पड़ता है बहुत सी दफ़ा में, लेकिन अगर तब भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना, फिजिशियन के पास जाना, आप पागल नहीं होते हैं जब जा रहे होते हैं, नॉर्मल लोग भी जा रहे होते हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वही कहूँगी कि काइंडली अपने आप को संभालें, अपने आसपास वालों को देखें। अगर आपको फील हो रहा है कि सामने वाला थोड़ा सा भी अनईजी हो रहा है, अपने नेचर से हट के कुछ कर रहा है, तो पूछें। प्यार से पूछना, थोड़ा से प्यार से और शफ़क़त के साथ। ज़रूरी नहीं है शफ़क़त हमारे बड़ों में हो, अक्सर ये छोटों में भी शफ़क़त होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार आप जब प्यार से किसी से पूछते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे आप मरहम कर रहे होते हैं। तो अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अगर आप कुछ ऐसा है आपको लग रहा है कि आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी फेसबुक आईडी है, यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई एम हेयर फॉर यू। और फिर वही कहूँगी कि डिप्रेशन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम अपनी पूरी खूबसूरत ज़िंदगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी हुई है, जिनके साथ मसले हैं उनसे पूछें कि ज़िंदगी क्या मायने रखती है। तो खुश रहें, खुश रहने दें, अपने आसपास वालों को खुश रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें। फैमिली को प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि फैमिली जैसी चीज़ दुनिया में अल्लाह पाक ने कहीं और कोई और नहीं होता। आपकी जो फैमिली होती है, दोस्त बनाएं, दोस्तों से बातें करें, अपने आसपास वालों को, इंसान को, ह्यूमन बींग्स को खुश रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और फिर मैं वही कहूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मेरे चैनल को शेयर करें। हेल्प मी टू ग्रो, मुझे डिप्रेशन से बचाएं। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।